स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक मारवाड़ी आदमी था जिसको बहुत घूमने फिरने का शौक था। तो वो एक दिन घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में पहुंच गया कि जहाँ पर हर 5 साल बाद राजा चुना जाता था और राजा चुनने का तरीका भी अनोखा था। एक हाथी आता था माला लेके सूंड में, और वो जिसके गले में माला डाल देता था तो वो राजा वहाँ का बन जाता था। तो जैसे ही मारवाड़ी वहाँ पहुँचा तो एक हाथी आया माला लेके। वो इधर उधर घूमता रहा, चारों तरफ देखता रहा, और उस हाथी ने आके उस मारवाड़ी के गले में माला डाल दी। तो वो मारवाड़ी एकदम जोर से चिल्लाया कि अरे मैं तो घूमने फिरने वाला आदमी और मेरे गले में माला डाल दी। मेरे गले में क्यों माला डाल दी? मैं तो घूमने फिरने वाला आदमी हूँ। तो आगे नियम के अनुसार उसको वहाँ का राजा बनाया गया। तो राजा बनाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया। राजपुरोहित आए और आके राज तिलक करने लगे, और राज तिलक करते समय वहाँ के राज्य के नियम को भी सुनाने लगे कि यहाँ 5 साल राज्य करने के बाद आपको एक नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से नदी पार करने के बाद बहुत घना जंगल है और नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। और किसी तरह से आप उससे बच भी गए तो जब नदी पार करके निकल के जाएंगे तो बहुत बड़ा घना जंगल पड़ेगा, जिसमें बहुत जंगली जानवर हैं जो खा जाते हैं। तो जैसे ही राजा ने वहाँ के ये नियम सुने तो सुनने के बाद उसने अपने आगे के लिए व्यवस्था बनाई और कार्यप्रणाली बनाई कि उसने राजा ने क्या किया कि पहली साल जो भी राज्य में आमदनी हुई उसका आधा हिस्सा जनता की सेवा में कार्य में लगाने लगा, जनता की भलाई में। और जो आधा बचा तो उसके पैसे से उसने क्या किया, ये नदी पर पुल बनवाया। तो उस पहली साल उस राजा ने उस नदी पर पुल बनवाया, और दूसरी साल जो भी आमदनी हुई उस पैसे से उसने उस जंगल को साफ कराया। और तीसरी साल जो भी आमदनी हुई तो उसका आधा हिस्सा उसने वहाँ पे सड़कें बनाने के काम में लगाया, और वहाँ की जो धरती थी उसको उपजाऊ बनाया, जहाँ पे अनाज पैदा हो सके, फसलें पैदा हो सकें। और फिर चौथी साल क्या किया, उस राजा ने एक वहाँ पे महल बनवाया अपने लिए कि जहाँ ये कार्यकाल पूरा होने के बाद हम जाके वहाँ महल में आराम से रह सकें। इसलिए वहाँ पे अपना महल बनवाया। जब राजा ने अपना महल बनवाया तो प्रजा भी वहाँ जाने लगी और बसने लगी, वहाँ अपने अपने मकान बनाने लगी। और फिर 5वीं साल राजा ने क्या किया कि जो आधा हिस्सा बचाया आमदनी का, उससे वहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो वहाँ पे सब इकट्ठी कर लें अपने राजमहल में, जिससे वो जीवन भर आराम से रह सके और अपना जीवन बिता सके। तो इस तरह से जब 5 साल पूरे हो गए तो राज्य की परंपरा के अनुसार सभी राज्य के प्रजा सभी विदाई करने के लिए राजा को ढोल शहनाई के साथ आई, और ढोल बजा के विदा करने के लिए राजा के पास खड़े हुए। तो राजा मुस्कराया और राजा बहुत शांतिपूर्वक सबको प्रणाम करता हुआ उस पुल पर चढ़ गया, जो पुल उसने बनवाया था नदी के किनारे पे। तो पुल पे चढ़ गया और उस पार हो गया। तो सभी जितनी भी प्रजा थी देख के एकदम अचंभे में रह गई, क्योंकि अभी तक ऐसा राजा कोई नहीं आया कि जिसने इस तरह से कार्य किया हो। जो भी राजा आता था 5 साल खूब ऐश करता था, भोग विलास में मौज करता था, क्योंकि जानता था कि 5 साल के बाद हमको मरना निश्चित है।
क्योंकि वो जानता था कि सभी जितने भी अभी तक आए सब इसी तरह से सबका अंत होता गया और सब नदी के किनारे छोड़ दिए गए। तो ऐसा राजा पहली बार आया जिसने इतना कमाल का काम किया। तो सभी प्रजा बहुत अचंभे में थी। और जैसे ही राजा उस पार गया तो साथ में प्रजा भी चल पड़ी राजा के साथ में रहने के लिए। तो इस कहानी का सार यही है, जीवन के अंत होने का समय तो निश्चित ही है कि हम अपने जीवन के अंत होने तक अपने समय को सफल करें। जो भी हमारा समय तन मन धन है उसे समाज की सेवा में, आत्माओं की सेवा में, कल्याण में लगाएं और भगवान की याद में अपना जीवन बिताएं और सबके लिए शुभ भावना और सबके कल्याण की भावना रखें। क्योंकि जब हमारा ये कार्यकाल माना 5 वर्ष माना कि हमारे जीवन रूपी ये कार्यकाल जब समाप्त होगा तो हमें भी इस भवसागर रूपी नदी में न गिरना पड़े, जो हमको भवसागर रूपी नदी में जाके ये मगरमच्छ बड़े बड़े हमको ना खा जाएं, ख़त्म ना कर दें। तो इसके लिए हमें बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए सबकी भलाई करते हुए हम जाएं जो अंत में सीधे हम भगवान जी के पास पहुँचें और वैकुंठ में हमको वास मिले और सभी बाद में भी हमको याद करें, हमारे जाने के बाद भी हमको याद करते रहें, हमारा नाम